brought to you by Rajnigandha. ये विजुअल्स देखकर हो सकता है आपके मन में भी बाहुबली फिल्म का एक सीन और टाइटल ट्रैक याद आ गया हो। कॉपीराइट मसलों के चलते हम उसे यहाँ आपको दिखा सुना तो नहीं सकते, लेकिन आपको रिकॉल जरूर करवा रहे हैं। तस्वीर देखिए, क्या बूढ़े क्या जवान, क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर कोई अपने अपने सिलेंडर उठाकर दौड़ लगा रहा है। वीडियो देखकर एक बार ये लग सकता है कि जैसे लोग गैस सिलेंडर्स लूट कर भाग रहे हों, लेकिन ये भ्रम होगा क्योंकि ये मामला कुछ और ही है। सब कुछ आपको शुरुआत से बताते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले में बनकटी विकासखंड आता है, जहां महादेवा चौराहे पर एक गैस एजेंसी है। इस गैस एजेंसी पर 10 मार्च की सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के बाहर सुबह के करीब 4 बजे से ही लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी, जबकि एजेंसी खुलने का टाइम कितना है? सुबह 7 बजे का। ऐसे में जैसे ही तकरीबन 7 बजे एजेंसी का गेट खुला तो कंज्यूमर्स सिलेंडर लेने के लिए अंदर की ओर तेजी से दौड़ पड़े, अपने साथ सिलेंडर लेके। वक्त था जब सिलेंडर्स का भार मानो उन लोगों के लिए गायब सा हो गया हो। नजारा कुछ यूं था जैसे किसी ने स्कूल वाली जलेबी रेस जैसी होती ना, उसकी जगह एडल्ट्स वाली सिलेंडर रेस शुरू कर दी हो। और ये रेस जीतने का फल क्या था? एलपीजी सिलेंडर का रिफिल। इसी फल की चाह में कई लोग कहीं सिलेंडर को सिर पर तो कहीं कंधे पर रखकर तेजी से भागते दिखे। मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल भी बन गया। इसके पीछे की वजह भी स्थानीय लोगों ने बताई। कहते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने की अफवाह फैली तो सब लोग जल्दी से जल्दी सिलेंडर लेने के लिए टूट पड़े। हालांकि सरकार ने बार बार कहा है कि भारत में फिलहाल एलपीजी या तेल को लेकर कोई क्राइसिस या शॉर्टेज नहीं है। सरकार का कहना है कि ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका युद्ध से भारत के ऑयल सप्लाई को तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है और अभी किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। यह सरकार का पक्ष है। लेकिन जब हम रात में अपनी शिफ्ट पूरी करके दफ्तर से घर लौटते हैं तो गाड़ी में साथी ज्योति जी बताते हैं कि एलपीजी दिक्कतों की वजह से उन्होंने इंडक्शन चूल्हा खरीद लिया। शाम को जब दफ्तर से बाहर चाय पीने निकलते हैं तो पवन भैया दुकान बंद करके जा रहे होते हैं। उनका साथी बताता है, गैस नहीं है सर, कहाँ से चाय पिलाएं। जीतू भैया ने 10 की चाय 15 की कर दी है। ददन भैया अब महंगा सिलेंडर लेकर 15 रुपए में ईरानी और अमेरिकी चाय पिला रहे हैं। 10 के समोसे 15 के हो गए और 15 के ब्रेड पकौड़े 20 के। इसमें गलती ददन भैया, जीतू भैया या पवन भैया की नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर ही महंगा मिल रहा है सर, क्या करें। यकीनन सरकारी बयानों से परे जमीन पर सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ी ही हैं। तभी तो यूपी के झांसी में 524 सिलेंडर चोरी कर लिए जाते हैं और इस चोरी की कमाई 13 लाख रुपए होती है। चोरी का इरादा भी इतना मजबूत कि सिलेंडर्स बचाकर लाने के लिए पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ जाता है। रिपोर्ट के हवाले से पता चला है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट के मुताबिक 524 गैस सिलेंडर चोरी के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ यानी एनकाउंटर के बाद 7 लोगों को दबोच लिया है। इनमें एक एजेंसी मालिक भी शामिल था। और जब पुलिस खुद उन सिलेंडर्स की रखवाली कर रही है, मतलब उसको बरामद कर लेने के बाद, साथ में सुरक्षा के लिए पुलिस ने थाने पर फायर ब्रिगेड का भी कड़ा पहरा बैठा लिया ताकि इतनी बड़ी तादाद में सिलेंडर्स होने के चलते आग से जुड़े खतरों से बचा जा सके। ये सारे सिलेंडर्स झांसी में गैस प्लांट के बाहर से चोरी हुए थे, जिन्हें अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पूर्व ट्रक ड्राइवर्स ने वेतन बकाया होने से नाराज होकर ये चोरी की और सभी सिलेंडर्स एक एजेंसी मालिक को बेच दिए। झांसी की सीपरी बाजार थाना पुलिस और एसओजी टीम ने इसका पर्दाफाश करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन में गैस सिलेंडर्स और ट्रक पकड़े गए। फिर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और सारे सिलेंडर्स बरामद कर लिए। चोरी किए गए 524 सिलेंडर्स में से 379 भरे हुए थे, जबकि 135 खाली थे। आरोपियों ने चोरी का माल शिव गैस एजेंसी के मालिक को 13 लाख रुपए में बेच दिया। इससे आप एलपीजी सिलेंडर्स की मौजूदा डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। 13 लाख रुपए में बेचा। फिर एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत सचमुच है या नहीं, ये सवाल और बड़ा हो जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने लल्लन टॉप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों से पूछा कि क्या आप भी एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए। मेल पर आए रिस्पॉन्स में सागर कुमार मंडल ने लिखा कि वो स्टूडेंट हैं और घर से अलग रूम लेकर रहते हैं। सिलेंडर खत्म हो गया है, भरवा नहीं पा रहे हैं।
खाना कैसे बनाएं। राजा बाबू ने मेल पर बताया कि वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में खाने का एक छोटा होटल चलाते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स की भारी कमी के चलते उन्हें कई बार सिलेंडर नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से उन्हें कई बार होटल बंद करना पड़ जाता है। उन्होंने दावा किया कि इलाके में सारे छोटे होटल्स और दुकानदारों को भी यही परेशानी है, समाधान की मांग की है। इसी तरह एक मेल भेजकर तैयब हुसैन ने सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग पर चिंता जताई। कहा कि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 1600 रुपए 1600 रुपए का मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ईद और शादियों के चलते भी डिमांड और बढ़ गई है। ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन ऐप के जरिए बुकिंग तो हो रही है, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही। इस तरह हमें इंस्टाग्राम पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आए। जैसे साजिद किशन यूपी 26 ने कहा कि वो 3 दिन से परेशान है, लाइन में लगे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा। जीवन रायकवार ने कहा कि 10 दिन हो गए, अभी तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। अली हुसैन कहते हैं कि जयपुर में 2 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। आदर्श राज 2.0 ने कमेंट किया कि अभी 4 घंटे लाइन में लगने के बाद उन्हें 1 सिलेंडर मिल पाया है। कुछ लोगों ने कोई समस्या नहीं होने की भी बातें कही। जैसे पंका PANK 7298 ने बताया कि उन्हें बिल्कुल आराम से घर पर सिलेंडर मिल गया है। वो सैदपुर गाजीपुर यूपी से हैं। उन्होंने भारत गैस का धन्यवाद किया। शिवेंद्र ग्राफिक नाम के यूजर ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही भरवा लिया था। सबसे दिलचस्प कमेंट्स उन लोगों के थे जिनके पास पारंपरिक चूल्हे हैं। एडवोकेट सुमित भारती लिखते हैं, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे घर चूल्हा जलता है। रागिनी ठाकुर 5553 ने भी यही बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कहती हैं हमारे घर चूल्हा जलता है भाई साहब। विजय 8081 प्रजापति ने कहा कि गांव वालों को कोई टेंशन नहीं है, वो साथ में हंसे भी। और अर्पित साहू 83 ने भी ऐसा ही कहा, हमारे पास चूल्हा है इसलिए हम नहीं हो रहे परेशान। कमेंट्स बहुत से थे, सबको यहाँ जोड़ पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इन कमेंट्स ने यह सवाल तो बड़ा कर ही दिया है कि क्या सचमुच देश में एलपीजी को लेकर कोई समस्या नहीं है। अगर हकीकत में कोई दिक्कत नहीं है जैसा सरकार कह रही है, तो फिर लोगों को लोग जो ये दावे कर रहे हैं उनका आधार क्या है। ललन टॉप इन सभी दावों की पुष्टि नहीं करता, ये सब कुछ यूजर्स के बताए गए दावे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन को जरूर एक बार इस पूरे मामले पर नजर तो डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर असल में कोई क्राइसिस या शॉर्टेज नहीं है तो फिर ये परेशानियां भी जनता को नहीं होनी चाहिए जिनके बारे में वो बता रहे हैं। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।